बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब टीवी की तरफ से मैं आप लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान शेयर करने जा रही हूँ। गोश्त और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी के मौका पर तकरीबन हर घर में गोश्त मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाकर खाया जाता है। अगर हम गोश्त के खाने में सुन्नत की नीयत करें तो इस खाने पर भी अजर मिलेगा। जिसको किसी से मोहब्बत होती है इससे इसकी हर एक अदा महबूब होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है कि खाने पीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रियायत रखें। कुर्बानी के मौका पर गोश्त तो खाते ही हैं, क्या ही अच्छा हो कि हम गोश्त के सिलसिले में जो अहादीस विरद हुई हैं इनको एक नज़र देख लें ताकि ये खाना भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए। गोश्त सालों का सरदार है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन गोश्त सालन है जो सालों का सरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा गोश्त दस्त है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त ज़्यादा पसंद था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया। दस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दांत से नोच कर खाने लगे। एक और हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हड्डीदार गोश्त में दस्त का गोश्त बहुत मरगूब था, यानी बकरी का दस्त और शाने का गोश्त। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा गोश्त शाने का गोश्त था। एक और हदीस मुबारका में आता है कि उमरो बिन उमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में शाने का गोश्त है और वो इसे काट कर खा रहे हैं। हर एक दूसरे दिन हम गोश्त तो खाते ही हैं। हम गोश्त के सिलसिले में जो हदीसें विरद हुई हैं इनको एक नज़र देख लें और सुन्नत के मुताबिक गोश्त नोश फरमाएं ताकि ये भी हमारे लिए खाना सवाब में शामिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदीस मुबारका पढ़कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।